नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इट इज़ पार्ट नंबर 3। इससे पहले आपने दोनों पार्ट्स को ध्यान से वॉच करना है, देखना है, ताकि इस पार्ट में भी आपको पूरा आनंद आए। क्योंकि यदि हम खुशी के साथ, लगन के साथ, रुचि के साथ, जोश और होश के साथ, आनंद के साथ वीडियो को वॉच करेंगे तो हमें सीखने को ज़्यादा मिलेगा, हम ज़्यादा सीख पाएंगे। फिर इट इज़ रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम और सिमिलर मीनिंग्स, अर्थात समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसका मीनिंग सेम अर्थात सिमिलर, सेम में होता है, समान होता है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, जिसका मीनिंग विपरीत होता है, विपरीतार्थक शब्द, जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं। क्लियर है? इससे पहले के पार्ट आपने 1 और 2 ध्यान से वॉच करने हैं, ठीक है ना। इट इज़ रिलेटेड टू क्विज, अर्थात टेस्ट, हम सबका टेस्ट है, ये क्विज है। और कोई प्रेशर नहीं है आप सब पर कि आप टेस्ट का नाम सुन करके, क्विज का नाम सुन करके इसके वीडियो को देखना बंद कर देंगे। नो, आपने अपनी एबिलिटी को, अपने नॉलेज को चेक करना है, क्योंकि वोकैबुलरी को बढ़ाना है, शब्द भंडार को बढ़ाना है, तो हमने साथ में सीखना पड़ेगा पूरी रुचि के साथ। उसमें टेस्ट में, क्विज में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो नोटबुक और पेन और पेंसिल निकाल लीजिए और साथ साथ आपने फिलअप करना है मेरे साथ सिनोनिम को भी और एंटोनिम को भी, ताकि आपको पता लग जाए कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितना स्कोर हुआ है आपका, और फिर मेरे पास रिपोर्ट सेंड करनी है आपने, ठीक है ना। तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे, ये ध्यान रखना आपने। लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम मार्क 30, पार्ट नंबर 3 सिनोनिम्स, समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स विपरीतार्थक, विलोम शब्द। आंसर मेरे से पहले आप फिलअप करते रहो, ढकल नहीं मारनी है, बाद में मिलान कर लेना है फिर, ठीक है ना। आंसर उत्तर देना, आंसर उत्तर देना, इसके बारे में सोच के शब्द लिखो। आंसर उत्तर देना। हाँ लिखो लिखो। रिप्लाई, रिप्लाई मिलान करते रहना साथ में। रिप्लाई, ब्रॉड, चौड़ाई में कोई चीज़ होती है, हम कहते हैं ये चीज़ चौड़ी है, ब्रॉड है। भरो। वाइट, वाइट, ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। भरो। प्रीटी, प्रीटी, PRETTY, प्रीटी। ब्राइट, चमकीला, चमकदार, ब्राइट। भरो, साथ में भरो। शाइनी, शाइनी, चमकदार, चमकीला। करेक्ट, करेक्ट, ठीक, ठीक होना, ठीक, करेक्ट। भरो। RIGHT, राइट, राइट। काम, CLM, काम, शांत होना, शांत, शांति, शांत, काम। भरो। क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। QUIET, क्वाइट, शांत। एक क्वाइट भी होता है, क्वाइट, QUITE, उसमें जो ये ई टी से पहले है ना, वो टी यहाँ से हम निकाल करके टी के बाद लगा देते हैं, फिर ये स्पेलिंग बन जाएगी QUITE, क्वाइट, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक है, वो क्वाइट है, क्वाइट, QUITE, उसका मीनिंग अलग है। QUITE, क्वाइट। ये है QUIET, क्वाइट, क्वाइट, राइट।
काम, क्वाइट। कनेक्ट, जोड़ना, कनेक्ट, जोड़ना। जॉइन, जॉइन, जोड़ना। कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, क्या हो गई? फिनिश, फिनिश। कट, काटना, किसी वस्तु के साथ काटना, कोई चीज़ काट देना, कट। देखो, चॉप, चॉप, काट देना। कोल्ड, कोल्ड, भरो। कोल्ड, ठंडा, कोल्ड, ठंडा। चिली, ये समानार्थक है ना, सिनोनिम है। चिली, ठंडा, कोल्ड, चिली। डेंजरस, जो खतरनाक है। अनसेफ, जो सेफ नहीं है अर्थात खतरनाक है जो। डेंजरस, 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 अनसेफ। डिपार्ट, चल पड़ना, छोड़ देना, चल पड़ना, छोड़ देना। डिपार्ट। लीव, LAVE, लीव, छोड़ना। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, कठिन, कठोर। हार्ड, HARD, हार्ड। डल, डल हम कहते हैं ना उदासीन सी, मतलब मूर्ख के लिए डल का प्रयोग हम कर देते हैं, उदासीन। कुंद के लिए ये के मतलब कोई स्पष्ट रूप से किसी के बारे में जब हम कोई बात उसके नेगेटिव सेंस में कहते हैं डल है, ये तो डल है, ठीक है ना। मूर्ख के लिए, मूड के लिए, कुंद के लिए, उदासीन के संदर्भ में हम डल का प्रयोग करते हैं, डल। तो इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची क्या बनेगा? बोरिंग। हम कहते हैं ना बहुत बोरिंग है, ये तो बोरिंग है, ठीक है ना। उबाऊ जिसे कहते हैं, जिससे हम ऊब जाते हैं, ऊब जाते हैं, बोरिंग। BORING, बोरिंग, राइट। एंड, अंत, एंड, अंत। इसको क्या लिखेंगे? फिनिश। क्या लिखेंगे? फिनिश, FINISH, फिनिश, FINISH, फिनिश। क्लियर। नेक्स्ट, एंटोनिम, विपरीतार्थक, विलोम शब्द। हैवी, भारी है कोई चीज़, उसका विपरीत बताओ क्या होगा? हल्की, हल्की, हल्की के लिए क्या लिखेंगे? लाइट, राइट, LIGHT। आप मेरे से पहले लिख लो ताकि स्कोर का पता लग जाए, नकल नहीं मारनी है, बाद में मिलान कर लेना है, पहले आप लिखते जाओ साथ में। लाइट, हल्का, ठीक है ना। लाइट, प्रकाश के लिए भी तो हम लाइट कहते हैं, प्रकाश, चमक के लिए लाइट। यहाँ हल्के के लिए भी लाइट होता है, हैवी, लाइट, LIGHT, लाइट, स्पेलिंग सेम है। जूनियर, जो कनिष्ठ होता है पद में, छोटे स्तर पर जब हम बात करते हैं पद की, किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जिसको हम कनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जूनियर, जूनियर। तो जूनियर, कनिष्ठ का विपरीतार्थ क्या बनेगा? वरिष्ठ, पद में बड़ा, वरिष्ठ। और वरिष्ठ के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जूनियर का सीनियर। अब स्पेलिंग देखो, NIOR, ये तो सेम है, सिर्फ ये आगे यहाँ JU लग जाएगा जूनियर के लिए, और यहाँ सीनियर के लिए SE लग जाएगा, बस। जूनियर, सीनियर। एडमिट, मान लेना, मान लेना। और इनकार करना, इनकार करना, डिनाई, DENY, डिनाई, इनकार कर देना। क्लीन, साफ, स्वच्छ, उसका विपरीतार्थ बोलो? डार्टी, DIRTY, डार्टी, गंदा। क्लेवर, चतुर है जो, चतुर है जो, चतुर का विपरीतार्थ बताओ? मूर्ख, मूर्ख, जो चतुर नहीं है, मूर्ख, बोलो? स्टूपिड।
स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड। कॉल्ड, कोल्ड इसमें भी आया था। चिली समान के लिए, चिली ठंडा। कोल्ड विपरीतार्थक, ठंडा। विपरीतार्थक क्या हमने कहा? गर्म, गरम कहते हैं ना, गरम। कोई चीज़ गरम है ठंडी, गरम कहते हैं ना, गरम। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? हॉट। कोल्ड, हॉट, HOT, हॉट। ड्राई सूखा, गीला गीले के लिए भरो, वेट गीला। पोलाइट विनम्र है जो, और जो कठोर है विनम्र नहीं है उसके लिए रूड, RUDE, रूट। रेगुलर नियमित है जो, नियमित है जो, और अनियमित इरेगुलर, इरेगुलर। IR और इसमें प्रीफिक्स के रूप में IR ऐड कर देंगे, इसमें उपसर्ग के रूप में IR, इससे आगे इरेगुलर हो जाएगा IR। ये IR और जोड़ दिया इसमें। अब ये साथ में ऐड कर दो इसके, REGULAR, REGULAR, ये बन गया इरेगुलर। अब ये डबल R हो गया, IRREGULAR। ये था REGULAR, इरेगुलर, अनियमित, नियमित, अनियमित। मेजर, मेजर जो बालिग होता है, बालिग के लिए जो 18 साल, 18 वर्ष या इससे ज़्यादा की उम्र हो जाती है बालिग के लिए। तो माइनर, बालिग, मेजर, माइनर अर्थात नाबालिग, नाबालिग, ठीक है। मेजर, माइनर। माइनर, पुअर, गरीब, गरीब, अमीर, रिच, रिच। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट, असंतुष्ट, इसके आगे DIS, डिस प्रीफिक्स जोड़ देंगे हम, उपसर्ग जोड़ देंगे। जो शब्द के पीछे लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है, सफिक्स जिसको बोलते हैं। और शब्द से पहले लगता है वो प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग होता है। तो DIS, डिस और लगा दो इसके आगे, DIS, डिस, SATIS, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। इनहेल, श्वास अंदर लेना कोई चीज़ क्या? श्वास लेना अंदर, श्वास अंदर लेना, इनहेल करना है, और श्वास बाहर निकालना एक्सहेल, एक्सहेल, EXHALE। इन की जगह एक्स लग जाएगा। इनहेल अंदर श्वास लेना, एक्सहेल बाहर निकालना, एक्सहेल। सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IM और जोड़ देंगे इसके साथ, IM प्रीफिक्स के रूप में, उपसर्ग के रूप में, IM। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। और ये आपने देखा होगा, ये वर्ड जगह जगह सेंटेंसेज में लगाते हैं हम। जब हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, किसी के सामने वाक्य बोलते हैं, तो ये वर्ड जगह जगह किसी न किसी सेंस में यूज करते हैं। और जब सेंटेंस में इनको यूज करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, कोई ना कोई किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड होते हैं। ये इन्हीं से कोई नाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, कोई वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इनको हम, एडवर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में
तो इस प्रकार नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में इनको हम जगह जगह सेंटेंसेस में यूज भी तो करते हैं। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 नाम हैं। फोर्थ ये जो हमने अभी जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नाउन बोलो, संज्ञा, एडजेक्टिव जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, वर्ब क्रिया, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताए। फोर्थ ये हो गए। अब 4 और रह गए साथ में, क्या? एक तो नाउन प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है जो प्रोनाउन। उसके बाद प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो वर्ड हमने लिखे हैं, ये कोई इसमें आपको नाउन मिलेगा या वर्ब के रूप में यहाँ विद्यमान है, या एडजेक्टिव के रूप में ये विद्यमान है यहाँ पर, या एडवर्ब के रूप में विद्यमान है। अर्थात ये एंटोनिम्स या सिनोनिम के रूप में इन 4 में से किसी न किसी फॉर्म में वो हमें मिलेगा। सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं। और प्रोनाउन का भी यूज करते हैं हम अलग से, आपने देखा होगा प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही, सी, इट, दे, देयर, देम, वी, अस, हिज, हा, आवर। प्रोनाउन का भी यूज करते हैं हम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। प्रपोजिशन का भी यूज करते हैं हम। टू, ऑन, इन, इनटू, विद, फॉर, फ्रॉम। कंजंक्शन का भी यूज करते हैं, जैसे एंड, बट, ऑल्दो, नॉट ओनली, बट आल्सो, नीदर, नो। ये यूज करते हैं हम कंजंक्शन का। और इंटरजेक्शन का भी यूज करते हैं जगह जगह पर। करते नहीं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द जो सडन फीलिंग को दर्शाते हैं एकदम से। एलास, कोई मान लो किसी को दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ में होता है, तो वो एलास कहता है। एलास, ALAS, एलास। तकलीफ में जो होता है, सैडनेस में, उदासी में। और जब खुशी की बात आती है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। हुर्रा, HURRAH, हुर्रा। किसी को शाबाश देते हैं हम, ब्रेवो, वेल डन। तो ये जो शब्द हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, अर्थात इंटरजेक्शन। तो जगह जगह इनका भी यूज करते हैं। और ये हम जो एंटोनिम और सिनोनिम के रूप में हम जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको कई जगह वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन के रूप में ये शब्द हमें जगह जगह मिलेंगे। उनकी पहचान ज़रूरी है। कई बच्चे लिख तो देते हैं, उनकी पहचान उनको नहीं होती। आंसर, रिप्लाई, ये नाउन के रूप में भी आता है और वर्ब के रूप में भी आता है। उत्तर देना, आंसर, वर्ब, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। और उत्तर, सिर्फ उत्तर की बात करते हैं। इधर उत्तर, ये उत्तर, रिप्लाई, उत्तर। सिर्फ उत्तर देना नहीं बल्कि उत्तर की बात करते हैं, यह उसका उत्तर है, फिर ये नाउन के रूप में आ गया। तो हो गया ना डिफरेंस, नाउन भी है और वर्ब भी है। ब्रॉड, एडजेक्टिव, वाइड, चौड़ा। यानी जब हम कहते हैं चौड़ा है, यह चौड़ा है, यानी किसी न किसी नाउन के साथ तो जोड़ते हैं। A word which qualifies or modify the noun or pronoun is called adjective। जो नाउन की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए, क्या होता है? विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जब हम कहते हैं कि चौड़ा है, तो चौड़ा कोई चीज़ तो है वो जिससे संबंधित हम कह रहे हैं ये चौड़ी चीज़ है, ये चौड़ा है, चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है। तो ये किसी न किसी शब्द के साथ, अर्थात नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, सर्वनाम के साथ जोड़ करके ही तो हम इस वर्ड को लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, एज एन एडजेक्टिव, विशेषण। ब्यूटीफुल, हम कहते हैं किसी को ब्यूटीफुल, जब हम लिखते हैं तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन साथ में होगा।
जैसे हम कहते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो सुंदर कौन है? वह है। तो वह की विशेषता किसके द्वारा? ब्यूटीफुल शब्द के द्वारा। तो ब्यूटीफुल शब्द क्या हुआ? बोलो। एडजेक्टिव, विशेषण। और इसका जो समानार्थक है, सिनोनिम है, प्रीटी, प्रीटी, तो ये एज एन एडजेक्टिव। ब्राइट, शाइनी, ब्राइट है कोई चीज़, कहते हैं हम ये बड़ी ब्राइट है, एज एन एडजेक्टिव। करेक्ट, करेक्ट आंसर कहते हैं हम, करेक्ट आंसर, यानी ये किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, एज एन एडजेक्टिव। राइट, ठीक है ये। हालांकि राइट हम नाउन के रूप में भी, एडवर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं राइट को। ये एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी और एडवर्ब, अलग अलग संदर्भ में। करेक्ट जैसे हम कहते हैं करेक्ट आंसर। और करेक्ट तो वर्ब के रूप में भी आता है, करेक्ट करो, ठीक करो, करेक्ट करो, ठीक करना, करेक्ट करना, तो वर्ब के रूप में भी आता है, ठीक है ना, और एडजेक्टिव के रूप में भी। काम, क्वाइट, काम, क्वाइट, एज एन एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव वो होगा जो किसी न किसी शब्द की विशेषता बताएगा, और वो शब्द क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये समझ में आए ना? ये जो एडजेक्टिव जो वर्ड है वो अकेले थोड़े आएंगे, किसी न किसी के संदर्भ में आएंगे ना। मान लो किसी को हम हैंडसम बोलते हैं, HANDSOM, हैंडसम, हैंडसम नहीं हैंडसम, डी साइलेंट है ये, डी यहाँ पर साइलेंट है। तो मान लो हम किसी को हैंडसम कहते हैं, ही इज़ वेरी हैंडसम, तो कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पुरुष खड़ा है, तो उसको देख करके हम कहते हैं कि वो हैंडसम है। तो यानी पुरुष क्या हुआ? नाउन हुआ, संज्ञा। और उसकी विशेषता कौन से वर्ड ने बताई? हैंडसम ने, ठीक है ना। तो हैंडसम क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ही या किसी का नाम है, मान लो सोहन का नाम हम लेते हैं, वो नाउन हो गया। इसी प्रकार हम कहते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, औरत के लिए हम ब्यूटीफुल शब्द का यूज करते हैं, जैसे सी, उसकी विशेषता ब्यूटीफुल द्वारा, तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। तो आपने ये समझ लेना है कि एडजेक्टिव वास्तव में होता क्या है। जो वर्ड संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे, उसकी कोई ना कोई विशेषता बताए हमें, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसको आपको पता भी होना चाहिए। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, शरीर के अंग हैं अलग अलग, हमें पता होना चाहिए ना हमारे शरीर के अंगों का क्या नाम है। फिंगर है, फॉरहेड है, नोज है, लिप्स है, नेक है, इनका हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हम गलत नाम लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच के, सेंटेंस के अंदर अलग अलग पार्ट के रूप में ये सेंटेंस आते हैं। काम, कनेक्ट, कंप्लीट, फिनिश, ये वर्ब के रूप में भी आता है, नाउन के रूप में भी आ गया। कंप्लीट हो गया, जैसे हम कहते हैं कंप्लीट हो गया, क्या काम हो गया, कोई भी काम चीज़ है ये कंप्लीट है, तो एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में। कट, काटना, ये वर्ब के रूप में। क्रिया, अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी कार्य को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया है, काटना, काटना ये क्रिया होगी ना, इसलिए ये वर्ब है। कोल्ड, चिली, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। कोई चीज़ हम कहते हैं ये बहुत कोल्ड है, और नाउन के लिए रूप में, नाउन के रूप में भी आता है कोल्ड, ठंड के रूप में। कोई चीज़ ठंडी है, एडजेक्टिव के रूप में, ठंड है, नाउन के रूप में। ये दोनों संदर्भ में हम कोल्ड और चिली को यूज कर सकते हैं। डेंजरस, अनसेफ, खतरनाक, एज एन एडजेक्टिव। डिपार्ट, लीव, वर्ब के रूप में, चल पड़ना। डिफ़िकल्ट, हार्ड, एडजेक्टिव के रूप में। यानी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट, हम कहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, भाई कोई चीज़ है जो डिफ़िकल्ट है, कोई सी चीज़ के बारे में तो बताया जा रहा है डिफ़िकल्ट वर्ड द्वारा। तो डिफ़िकल्ट क्या हुआ? एज, डिफ़िकल्ट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, विशेषण। डल, बोरिंग, ये चीज़ हम कहते हैं डल है, ये डल है, बोरिंग है, उबाऊ है,
एज एन एडजेक्टिव। एंड फिनिश, अंत होना, एंडेड, इसको वर्ब के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी, संज्ञा के रूप में भी। हैवी, कोई चीज़ हम कहते हैं ना ये हैवी है या ये हल्की है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं ना, तो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं हम जब नाउन या प्रोनाउन की, तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, विशेषण। जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर, ये नाउन के रूप में भी आ जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है। जब किसी के साथ इसको जोड़ते हैं तो उसकी विशेषता बताएगा, बोलो, एडजेक्टिव, ठीक है ना। और जब उस सिर्फ उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे, बिना विशेषता के यूज़ करेंगे, नाउन के रूप में। एडमिट, डिनाई, मान लेना, एडमिट, ठीक है ना, किसी चीज़ को मान लेना, वर्ब के रूप में यूज़ हो गया ये। क्लीन, डर्टी, कोई चीज़ हम कहते हैं ये बहुत साफ़ है, क्लीन है ये, तो ये क्या हुआ? एज एन एडजेक्टिव, विशेषण, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। क्योंकि कोई चीज़ गंदी है, मान लो हम कहते हैं चीज़ गंदी है, तो चीज़ की गंदा होने के बारे में किसने हमें बताया? इस डर्टी वर्ड ने बताया है। जो वर्ड उसके बारे में बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो डर्टी, क्लीन क्या है? एडजेक्टिव। क्लेवर, स्टूपिड, हम कहते हैं ना वो क्लेवर है, चतुर है वो, ठीक है ना। इसको हम नाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोल्ड, हॉट, ठंड, ठंडा, गरम, ठंडा गरम, एक कोई चीज़ गरम है, कोई ठंडी है, एज एन एडजेक्टिव। ड्राई, सूखा, गीला, ड्राई, वेट, ये भी किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव। पोलाइट, रूड, वो पोलाइट है, विनम्र है, वो रूखापन है उसके अंदर, पोलाइट, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव। रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, इसको भी हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मेजर, माइनर, बालिग है, नाबालिग है, किसी के साथ जब जोड़ते हैं कि वो वह बालिग खड़ा है, यानी जो खड़ा है वो नाउन हुआ, संज्ञा हुआ ना, और उसकी विशेषता मेजर ने प्रकट कर दी, तो मेजर क्या हुआ? एडजेक्टिव, ठीक है ना। और जब हम किसी की विशेषता से संबंधित इसको नहीं जोड़ेंगे, अकेला वर्ड लिखेंगे स्वयं के बारे में, मेजर एंड माइनर, फिर इसको हम एज ए नाउन यूज करेंगे। मेजर, माइनर, पुअर, रिच, अमीर, गरीब, ठीक है, इसको हम नाउन के रूप में भी और बोलो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, संतुष्ट, असंतुष्ट, एडजेक्टिव। इनहेल, एक्सहेल, श्वास लेना, 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 क्या हुआ? ये क्रिया होगी, ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, कोई कार्य हुआ है, कार्य क्या हुआ है? श्वास अंदर लिया, कार्य क्या हुआ है? श्वास बाहर गया है, तो कार्य हुआ इनहेल या एक्सहेल, एक्सहेल या इनहेल, तो ये क्या हुआ? वर्ब, क्रिया। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, बोलो, ये एडजेक्टिव के रूप में भी और नाउन के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, संभव, नाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा क्विज के रूप में, टेस्ट के रूप में ये हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 3, टोटल मार्क्स 30। आपने पता करके कि टोटल चेक करके कितने मार्क्स कितने, एक बार इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स समानार्थक, पर्यायवाची, एंटोनिम्स विपरीतार्थक। आंसर, रिप्लाई, ब्राउट, वाइट, ब्यूटीफुल, प्रीटी, ब्राइट, शाइनी, करेक्ट, राइट, काम, क्वाइट, क्वाइट, करेक्ट, join, complete, finish, cut, chop, cold, chilly, dangerous, unsafe, depart, leave, difficult, hard, dull, boring, end, finish। दोबारा देखें, आप भी देखें दोबारा। आंसर, आंसर, रिप्लाई,
ब्राउट वाइट, ब्यूटीफुल। बोले साथ में, शुरू से बोले दोबारा। आंसर, रिप्लाई, ब्राउट वाइट, ब्यूटीफुल, प्रीटी, ब्राइट, शाइनी, करेक्ट, राइट, काम, क्वाइट, कनेक्ट, join, complete, finish, cut, chop, cold, chilly, dangerous, unsafe, depart, leave, difficult, बोलो बोलो। अरे मतलब थोड़ा सा हमने देख लेना चाहिए। जब अब तो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन में भी हम डिस्कस सही नहीं कर पाए, कम ध्यान नहीं, आपको ध्यान से देखा करो। तो डिफिकल्ट बोलो, डिफिकल्ट, हार्ड, डल, बोरिंग, एंड, फिनिश, हैवी, लाइट, जूनियर, सीनियर, एडमिट, डिनाई, क्लीन, dirty, clever, stupid, cold, hot, dry, wet, polite, rude, regular, irregular, major, minor, poor, rich, satisfied, dissatisfied, inhale, exhale, singular, plural, possible, impossible. It is the end of this part related to synonyms and antonyms. As you know, it is rightly said that practice makes a man perfect. डिस्कस करना है आपने, एक दूसरे को बताना है और ऐसे ही लगे रहना है, हमारी समस्याएं अपने आप दूर होती जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।